तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही चैनल में मिशनरी सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ अ लेटर टू गॉड की फुल एक्सरसाइज, फुल पूरा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, पेज नंबर 5। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी। तो लेंचो ने होप किया था दैट ही हैड अ गुड क्रॉप दिस ईयर। ठीक है, तो इसकी यही होप थी कि इस बार मेरे इस साल बहुत अच्छी सी फसल जो है मेरे ग्रो करे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब इसका मतलब ये लेंचो ने ये क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्कों की तरह हैं। इसका आंसर ये कि लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा कि लेंचो इतना खुश हो गया था बारिश के आने पे कि उसको बिल्कुल जो रेन ड्रॉप्स है वो मनी की तरह लगने लग गया। मतलब उसका मेन यही है कि वो इतना खुश हो गया था, वो इसलिए उसने कहा कि ये जो बड़े वाले जो बिग ड्रॉप्स हैं वो है 10 सेंट्स की, और जो स्मॉल वाले हैं वो है 5। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। देखिए मैं आपको पूरा मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप राइटिंग पूरा लिख सकें, कि आपको सेंटेंस बनाना तो आना चाहिए। तो आपको मैं मेन आंसर बता देता हूँ, फ्रेम आप उसको खुद करेंगे। ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन था हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। रेन कैसे बदल गई और फिर लेंचो की फील्ड को क्या हुआ। रेन ऐसे बदल गई कि रेन पहले तो पोलाइटली चल रही थी, लेकिन तुरंत से मतलब बादल वो हुए और हेल गिरना शुरू हो गए। बहुत देर तक हेल गिरे, हाफ एन आवर तक। इसके बाद ये हुआ कि पूरा जो उसका हिल साइड था, कॉर्न फील्ड था, वैली थी, सब डिस्ट्रॉय हो गई। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, नॉट अ सिंगल लीफ स्टेड ऑन द ट्री। ओके, हिज कंप्लीट फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। ओके, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा सॉल्ट सॉल्ट डाल दिया है पूरी फील्ड पे। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द रेल हेल स्टॉप। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप हो। लेंचो की ये फीलिंग थी अब मेरा कुछ नहीं हो सकता इस साल, मतलब ये नहीं था मेरा कुछ नहीं हो सकता, हो तो बहुत कुछ सकता है मतलब ये थी कि अब इस साल मेरे पास कुछ खाने के लिए रहेगा, मेरी फैमिली पूरी भूखी मर जाएगी, अब मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं कि अब मैं अगली क्रॉप उगा सकूँ। ठीक। अब अगला कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हमारा पेज नंबर 6 पे। तो पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। किस पे और क्यों, मतलब किस पे और क्या लेंचो का फेथ था। तो लेंचो का जो फेथ था तो वो था गॉड पे। उसने ये किया कि उसने एक लेटर लिखा गॉड को जिसमें उसने 100 पैसे उसकी डिमांड की ताकि वो अपनी क्रॉप दोबारा उगा सके। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया। तो लेटर को जो वो है पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्टमैन ने तो सिर्फ वो देखा था कि एड्रेस क्या है, लेकिन पोस्ट मास्टर ने बेसिकली उसको पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। तो पोस्ट मास्टर ने ये किया कि उसने सोचा कि जिस लेंचो का जो फेथ है उसको हम टूटने नहीं देंगे, जो भी राइटर उसका फेथ हम टूटने नहीं देंगे। अगर उसने इतनी मेहनत से फेथ करके गॉड पे लिखा है तो हम वो टूटने नहीं देंगे। तो उसने अपना पूरा कंट्रीब्यूट करके अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देके और सबसे फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे लेके और उसने 70 पैसों तक इकट्ठा करके और वापस दे दिया था उसको। अगला है कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 7 पे। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जो उसको उसमें पैसे मिले थे। तो इसका आंसर है नहीं, लेंचो गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको लगा था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, मैंने तो 100 की डिमांड की थी तो उन्हें सिर्फ 70 क्यों भेजे। इसीलिए वो गुस्सा हो गया था उन्हें, और फिर उसने दोबारा लेटर लिखा था जिसमें उसने बोला था कि मेरे को रिमेनिंग भी भेज दीजिए क्योंकि मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, और इस बार मेल से मत भेजिएगा क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। सेकेंड है व्हाट मेड हिम एंग्री। इसको तो हमने बता ही दिया कि भाई ये 70 पेसोस भेजे थे जबकि उसने 100 की डिमांड की थी, और लेकिन उसने फिर ये बोला कि गॉड मिस्टेक तो कर नहीं सकते, तो मतलब इन पोस्टमैन्स और एम्प्लॉयज़ ने पैसे ले लिए। फिर उसी पेज नंबर 7 पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब किसका लेंचो पर पूरा भरोसा था, वो उसका इसका आंसर है गॉड। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस। तो इसका आंसर ये है कि एक तो पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी आउट हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी इसका मतलब ये एक लाइन है, आप इसको लिख सकते हैं, और एक ये लाइन है उसी के नीचे ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ठीक, तो ये आपकी एक लाइन हो गई। सेकंड क्वेश्चन व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड।
तो पोस्ट मास्टर ने क्यों मनी भेजी? पोस्ट मास्टर ने इसलिए मनी भेजी ताकि वो लेंचो का फेथ नहीं तोड़ना चाहता था गॉड से, और उसने साइन गॉड का इसलिए किया, सिर्फ गॉड इसलिए लिखा था कि लेंचो को ये ना लगे कि किसी और ने लिखा है, बल्कि उसको ये लगना चाहिए कि हाँ सच्ची में गॉड ने भेजा है। फिर थर्ड क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट? क्या लेंचो ने कोशिश की जानने की कि उसको मनी किसने भेजी है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि गॉड ही मेरे को मनी भेजेंगे। मतलब आप ये देखिए उसको कितना ज़्यादा भरोसा है गॉड पे, यार इतना तो मुझे नहीं है जितना लेंचो को है। चलो ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। तो लेंचो ने ऐसा कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? देखिए आयरनी यहाँ पे आ गई है, मतलब पूछा कि लेंचो के हिसाब से किसने जो है पैसे ले लिए थे, तो इसका आंसर है पोस्ट एम्प्लॉयज ने। लेकिन इसमें आयरनी मतलब ये होता है कि बिल्कुल उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि कोई टीचर एग्जाम में फेल हो गया, तो ये बिल्कुल उल्टा है ना। जैसे टीचर है तो उसको तो सब आता है, तो एग्जाम में पास होना चाहिए, लेकिन फेल हो गया। वैसे यहाँ पे आयरनी ये कि इन लोगों ने मदद की, पोस्ट एम्प्लॉय ने मदद की, लेकिन तब भी लंचो की नज़र में वो चोर बन गए। समझ रहे हैं? मदद की लेकिन वो चोर बन गए। ठीक। और फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो की तरह पीपल हैं इस दुनिया में? तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। अब पूरी दुनिया तो घूमने रखी है, वर्ल्ड टूर करेंगे तब पता चलेगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड से ही, तो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन ही आप करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये, फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन आप देखिए सीधे, एट तो पेज नंबर है। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, ये सब तो सेम ही है, ये तो आप कर लेंगे। सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का, इसका फर्स्ट का आंसर है आप इसको करिए, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, दो तीन का बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट का साइक्लोन है, सेकंड का गेल है, GALE, थर्ड का है टाइफून। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आप करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको हो सकता है कि लाइटली लगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज दी है आपको सारी की सारी कर रही हैं, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। समझ रहे हैं? पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। आप सोचेंगे नहीं जो मेन एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर बस वही करें, नहीं, दिस इज रॉन्ग वे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर इज द एक्सरसाइज। theory is also important, but most of the important is question. Try to understand please. ओके, सो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो ये हमारे ये क्वेश्चन आज भी कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों हमारा बहुत बहुत बधाई हो आपको कि हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फ्लाइट से जो हमारा प्रोज है फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगले में मैं लाऊंगा अगला चैप्टर, तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।